हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए। पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा वेव समझ में आ रहा है, स्विंग समझ में आ रहा है। है? राइट। इससे स्विंग और वेव ही समझ आना चाहिए। एक तो स्विंग समझ आना चाहिए, दूसरा वेव आना चाहिए। और एक चीज आ जाना चाहिए, ट्रेंड। ये तीन चीज समझ आना चाहिए। स्विंग, वेव एंड ट्रेंड। कहाँ से स्टार्ट किया है मूव? मूव स्टार्ट किया है सी पॉइंट से। सी और जीरो, यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर जीरो लिया है तो यहाँ पर वन लिया है, देन टू लिया है, फिर थ्री, फिर फोर पे सपोर्ट लिया, अब फाइव के लिए रवाना हो रहा है। मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर ये, फिर ये, और अब ये। इससे पहले भी इसने इसी तरीके से मूव मारा हुआ है। इससे पहले भी इसने मूव ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए, ज्यादा कुछ चेंजेस नजर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर ए, वहां से मूव जीरो स्टार्ट हुई है, देन वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। क्या लगा है? बी। ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट। अब यहाँ से ए से ही जीरो को स्टार्ट किया, यहाँ पर थोड़ा सा ये नखरा मारा है, जस्ट ये नखरा मारा है। नखरा मारने के बाद ए पॉइंट के बाद यहाँ से जीरो स्टार्ट किया, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। क्या लगा है? बी। पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी। बी टू सी डाउन, बी टू सी डाउन। सी से मूव स्टार्ट किया है जीरो, देन वन टू थ्री फोर फाइव। जीरो के बाद यहाँ पर ये जो ये ऊपर खबर रखा है, इस ऊपर खबर को इस तरीके से पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? इसको इस तरीके से पकड़ना है, तो तब ये वन हुआ है। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। सी के बाद डी, सी टू डी डायरेक्शन। यहां से बाई और वहां पर हाई, सी टू डी डायरेक्शन। अब यहाँ पर बी से नीचे घुसा के सी मारना, बी से नीचे घुसा के सी मारना।
C से 0, देन 1 2 3 4 5, फिर C से 0, देन 1 2 3 4 एंड 5, जहां कहीं पर भी मूव फिनिश होगा। क्या होगा? जहां कहीं पर भी मूव फिनिश होगा। A B C D, A B C D। अब A पॉइंट टू D पॉइंट ब्लू लाइन से कनेक्शन आएगी। क्या आएगा? तो ब्लू जो है उसको लगा लेते हैं, इसको एडवांस डाल देते हैं। क्या अभी कहाँ है? यहाँ। अगर प्लॉट होगा, कहाँ प्लॉट होगा? यहाँ। कहाँ प्लॉट होगा? क्योंकि पीछे में ये ए पॉइंट पे प्लॉट हुआ है, तो इस बार भी ये ए पॉइंट पे ही प्लॉट होगा। अब ए पॉइंट टू डी पॉइंट ब्लू कनेक्टेड हुई है, तो ए पॉइंट टू बी डी पॉइंट ब्लू कनेक्शन बनाएगा। क्या करेगा? कनेक्शन बनेगी। अब ये जो मूव हुआ है ए बी सी, सी से लेके डी, देन ये घुसा दिए है नीचे। ठीक है, वैसे ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, तो ए टू डी ब्लू कनेक्शन होगी, तो ए टू डी ब्लू कनेक्शन होगा। तो स्विंग, ट्रेंड, वेव, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। वो सारे फंडे क्लियर होना चाहिए। और बोलिए, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट 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 डाउट? यहाँ पर सपोर्ट बाई बोला है, बाई बोलने के बाद ये ऊपर गया, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। सी पॉइंट से वही हरकत। क्या ये ऊपर गया, 1 में ऊपर गया, 2 में नीचे आया, 2 में नीचे आया, 3 में ऊपर गया, 3 में ऊपर गया, 4 में नीचे आया, 4 में नीचे आया, 5 में एकदम फाइनल मूव मार दिया, फाइनल मूव चल रही है। और बोलिए, कोई कंफ्यूजन? ए पॉइंट से बी तक अप, अप, ए से बी तक क्या रखा है? अप। बी से सी तक डाउन, बी से सी तक डाउन, सी से डी तक अप, सी से डी तक अप। बोलिए, कुछ समझ में आया? जितने ड्राइंग करे हुए हैं उनको हाइड मार देते हैं। अब देखिए, ये यहाँ बाई बोल के रुक गई है, देन मूव 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर बाई बोल के रुक गई है, देन 1 2 3 4 5, इसी के जैसा मूव ये यहाँ पर मार रहा है।
अब पीछे ये इस पॉइंट के ऊपर निकल के फिर सेलिंग आई तो इसकी टारगेट पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर उठाकर फिर सेलिंग करवाएगा अगर सेलिंग कराना है तो। राइट, यहाँ पर इसने इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके रखा हुआ था, ये इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके रखा हुआ है। और जो छोटे साइकिल है वो इस तरीके से, तो ये जो छोटे साइकिल है वो है इस तरीके से। हुबहू कॉपी एंड पेस्ट। क्या कर रहा है? कॉपी एंड पेस्ट। ब्लू यहाँ प्लॉट, ब्लू यहाँ प्लॉट, जैसे ब्लू इधर प्लॉट वैसे ब्लू इधर प्लॉट, जैसे ही ब्लू प्लॉट फिर बाजार नीचे, जैसे ही ब्लू प्लॉट फिर बाजार नीचे। एकदम झक्कास दिख रहा है, नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर। कोई शक? कोई शक? फिर कैंडल्स की बाई सेल डाल देते, कैंडल स्टिक बाई सेल। ले भाई, अब आएगा बाई सेल। क्या आएगा? बाई सेल। इस पॉइंट पे बाई, इस पॉइंट पे बाई, देन यहाँ पर हमको स्विंग चेक करने को मिलेगा, वो स्विंग यहाँ देखने को मिलेगा। फिर ये उठा दिया, फिर ये उठा दिया, फिर ये गिरा दिए, फिर ये गिरा दिए, गिरा के ये भगा दिए, गिरा के ये भगा रहा है। भाग मिखा भाग, और भाग, अपने को बोल बोल के भाग। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? चलो। पर्टिकुलर इस चीज को अपन कनेक्टेड कर लेंगे यहाँ से। अबे तेरी, जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो वैसे ही एबीसीडी आ जाएगा। चलो ठीक है, इससे कनेक्शन करते हैं। ये, देन ये, इससे कनेक्शन करते हैं। उसके बाद जो डार्क कलर है उसको हम बंद कर देंगे। ए बी सी को ही बंद कर देना। तो अब जो मतलब निकलेगा वो मतलब क्या निकलेगा कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाजार किस तरीके से गया, मूव को किस तरीके से रेंगा 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 रे, घुमा घुमा के फिर जाके मूव को फिनिश किया। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट से मूव को स्टार्ट किया, जहां पर भी ब्लू कलर का सेल बोलेगा वहां तक आपको ये वाला चीज नजर आ जाएगा। कौन सा वाला चीज? ये वाला चीज नजर आएगा। ठीक है, वैसे यहां से देखेंगे तो जहां पर ब्लू आएगा वहां पर आपको ये वाला चीज नजर आएगा, हुबहू, हुबहू। तो वहां से एंट्री यहाँ खत्म। जैसे कि यहां से एंट्री
बाजार ऊपर नीचे साइडवेज फलाना डमकाना दिखा के मूव फिनिश। ठीक वैसे इधर से एंट्री, बाजार साइडवेज फलाना डमकाना दिखा के ब्लू मारेगा, मूव फिनिश। तो यहाँ पर जो जो चीज हुआ है वो चीज यहाँ हूबहू देखने को मिलेगा। बोलिए, और मजेदार चीज देखते हैं। जब भाई बोला है, जिस पॉइंट पे बोला है वहां से कैंडल्स लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। भाई बोला है कैंडल की लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। भाई बोला है हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। भाई बोला है हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर हायर लो। मतलब मजाक चल रही है। भाई बोलेगा हायर लो, हायर लो, हायर लो। भाई बोलेगा हायर लो, हायर लो, हायर लो। भाई बोला है हायर लो, हायर लो, हायर लो। भाई बोला है हायर लो, हायर लो, हायर लो। नौटंकी चल रही है, ड्रामा चल रहा है। सिस्टम एकदम फालूदा बन के बैठी हुई है। ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि समझ में कुछ ना आए। ऐसा सिस्टम बन के बैठा हुआ है, पीछे की मूव इस बार की मूव मैच हो रही है। भाई बोलने के बाद लो 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 हेलो 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 हेलो, ले भाई हम चले। क्या समझे? क्या समझे? कोई और चार्ट पे जाएंगे तो उसमें भी आपको यही क्राइटेरिया सारी चीज देखने को मिलेगा। क्या क्राइटेरिया? यही है, ज्यादा कुछ नौटंकी में डिफरेंट कुछ भी नहीं है। सब ऐसे के ऐसे ही है। कैंडल मेक स्विंग, सॉरी, कैंडल मेक स्विंग, राइट? स्विंग मेक ट्रेंड, राइट? ट्रेंड क्रिएट वेव, राइट? मतलब इस तरीके से है कि इस पॉइंट से कैंडल पहले पैदा हुई है, राइट? कैंडल बाद में वो स्विंग पैदा किया है, कैंडल मेक स्विंग। स्विंग में क्या कर रही है? स्विंग मेक ट्रेंड, ये ट्रेंड बना रहा है, राइट? ये ट्रेंड, स्विंग मेक ट्रेंड। व्हेन ट्रेंड इज अंडरस्टैंड, जब ट्रेंड समझ में आएगा, दैट इज वेव, वो बन जाएगा। और जैसे ही सबके समझ में आएगा उसमें काम नहीं होगा। ठीक यहाँ से यही चीज फॉलो किया हुआ है। कैंडल मेक स्विंग, राइट? स्विंग मेक ट्रेंड, राइट? व्हेन ट्रेंड अंडरस्टैंड, सबके समझ में ट्रेंड आ गई, बाजार का डायरेक्शन समझ में आ गया, तब उस पर काम नहीं हुआ। जब सबके समझ में आ जाएगा तब उस पर काम नहीं होगा। और पब्लिक समझते रहेंगे कि हमसे गलती वलती क्या हुई है, हम कहाँ पकड़ने में छूट रहे हैं। पहले तो एनालिसिस सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनालिसिस सीधा। उसमें कैंडल भी पढ़ना है, स्विंग भी पढ़ना है, ट्रेंड भी पढ़ना है, वेव भी करना है। कहाँ से स्टार्ट किया, किस पॉइंट पे फिनिश किया, वो भी समझना है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट, वहां पर एंड कर दिया, एंड। तो यहाँ पर स्टार्ट किया, तो एंड कहाँ करेगा? कहीं तो एंड करेगा। तो जब तक आपका एनालिसिस सीधा नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग सीधा नहीं हो सकता है। तो इसने स्टार्ट किया है तो एंड भी करना पड़ेगा। इसने स्टार्ट किया है तो एंड भी करना होगा। अब इस पॉइंट से जो मूव रन हुई है उसके अंदर इसने पूरा सिस्टम फॉलो किया है।
यहाँ से जो मूव को रन कराया है उसमें सिस्टम को पूरा फॉलो कराया है। अब पिछली बार टारगेट ये रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर में था, तो इस बार टारगेट इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर में होगा। क्लियर? मूव अगर जीरो से स्टार्ट हुई है तो मूव जीरो से स्टार्ट हुआ है, देन जाके बाजार ये ऊपर नीचे करके कुछ हद तक भगाया, देन मूव फिनिश। वही नौटंकी इस बार भी ये फॉलो कर रहा है। नौटंकी में तो ज्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं। का चेंज है? नौटंकी तो हुबहू मार रही है कि मूव स्टार्ट किया, मूव को फिनिश कर दिए, मूव को फिनिश कर देगा। राइट? ये पीछे इस पॉइंट के ऊपर लेके मूव को फिनिश कर दिया, इस बार इस पॉइंट के ऊपर लेके मूव को फिनिश करेगा। स्टार्ट कहाँ से हुई? जीरो से। स्टार्ट कहाँ से हुआ? जीरो से। उससे पहले ब्लू से मारा है, ब्लू से ये सीधा हाई लो हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन, मूव फिनिश। यहाँ पर मूव इस पॉइंट से ये यहाँ पर क्या किया है? नौटंकी मारा है। राइट? लेकिन मूव स्टार्ट इसने इस पॉइंट से किया है। ये हाई ये लो हायर लो हायर हाई, मूव फिनिश। तो ये यहाँ से चालू किया था, ये यहाँ से चालू किया था ब्लू से, ये ब्लू से ही इसने स्टार्ट कर दिया मारना। ये थोड़ा सा दूर फेंक के फिर किया है स्टार्ट 1 2 3 4 5 करना, देन ये नीचे घुसा देना, तो ये नीचे घुसा देना, फिर ये होले होले से लोगों को लल्लू बना के उठा देना। तो ये होले होले से लोगों को लल्लू बना के कर क्या रहा है? हुबहू कॉपी एंड पेस्ट डिटू। थोड़ी सी चेंजेस था स्क्रिप्ट में बस यहाँ पर, ये वाला एरिया पर, ताकि किसी की समझ में ना आए। क्या समझ? किसी की समझ में ना आए। लेकिन ये बेचारा ब्लू के बाद ब्लू के बाद डार्क, उसके बाद डार्क बाई, फिर यहाँ से जैसे भगाना, यहाँ से वैसे भगाना। हमको लल्लू नहीं बना रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है उसको लल्लू बना रहा है। समझ नहीं पाएगा तो बेचारा लल्लू नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और जो समझ जाएगा वो तो एक्सपर्ट बन जाएगा। उसको लल्लू कैसे बनाएगा? उसको लल्लू बना ही नहीं सकता है। तो मार्केट का आदत है, मार्केट का क्या आदत है? मार्केट का आदत है कि कोई भी मूव मारेगा उसको कोई आसानी से समझ ना पाए। और हमारा क्या आदत है कि मूव कैसा भी मारो हमको बोल के जाओ, समझा के जाओ और बुझा के जाओ। राइट? ये पॉइंट, वो पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से इस तरीके से घुमा दीजिए साइकिल, देन ये पॉइंट और ये पॉइंट घुमा दीजिए साइकिल। राइट? ठीक वैसे ये पॉइंट और वो पॉइंट और ये पॉइंट क्या करना है? यहाँ पर अगर साइकिल को घुमा दिए गए हैं तो यहाँ पर भी साइकिल को घुमा दीजिए, देन इसके ऊपर ये घूम गई है तो इसके ऊपर गई से ये घूमने वाला है। राइट? अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा, ठीक वैसे ये इस पॉइंट से उस पॉइंट तक वैसे ही पहुंच रही है। और कैसे पहुंच रही है? नया कोई तरीका तो है ही नहीं, का है? नया तरीका वर्क का होता ही नहीं है, का है? हाँ, अभी ये पॉइंट, यहाँ से इसकी जो दूरी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है, यहाँ से इस पॉइंट से
इस पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो बाजार कोशिश करेगा कि आप भड़म में जाओ, आपको नेट एंड क्लीन कुछ समझ ना आए, आप आंखों के सामने होगा फिर भी आप उसको समझ ना पाओ, और माइंड कहीं और रहेगी, ऐसा ही होगा। और तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है वैसा, तो कुछ और होता ही नहीं है, क्या होता है। अब जब बाजार मूव मारता है, डिस्को नचा नचा के चलता है, क्यों यहाँ डिस्को ना मार के मूव को मार के गया है थोड़े ना, डिस्को मार मार के गई, यहाँ से भी डिस्को मार मार के ही जा रही है। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। बोलिए। तो कैंडल भी समझ आ जाना चाहिए, स्विंग भी समझ आ जाना चाहिए, ट्रेंड भी, वेव भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट, जब भी प्राइस आता है टक्कर खाता है, वहां सपोर्ट होता है। ऊपर में रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएगी तो रेजिस्टेंस है, नीचे से फिर से मुड़ेगी तो सपोर्ट। फिर बाजार बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, राइट। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये हूबहू आपको एग्जैक्ट कैसे लग रही है, बिकॉज दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो बेसिक चीज है, हाथी भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, रॉकेट भी नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब इस पॉइंट पे अल्टीमेट ट्रेडर आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बोले हैं कि स्विंग आइडेंटिफाई करो, देखो कौन सी स्विंग है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अगर स्विंग को आइडेंटिफाई करोगे तो देखो कौन सी स्विंग है। वो इस पॉइंट से मूव को स्टार्ट किया, जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई मारा वही फॉर्मूला ना यहाँ पर अप्लाई मारा, फिर जाके आगे चल के ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से किया। शुरुआत कहाँ से किया? यहाँ से किया। स्विंग पहचान लोगे तो ऐसे ही समझ में बात आ जाएगी। क्या समझ लोगे? स्विंग पहचान लोगे तो, क्योंकि यहाँ पर कौन सी स्विंग रखी है, वहां पर वही स्विंग रखी है। बिना स्विंग के ट्रेंड बन सकती है कैसे? अगर ये इस तरीके की स्विंग नहीं मारेगा तो अगला ऐसे कैसे हो सकती है? अगर ये इस तरीके की स्विंग नहीं मारेगा तो अगला ऐसे कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता है। तो कैंडल से भी पहचान होता है, स्विंग से भी पहचान होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पहचान होते हैं, और ट्रेंड से भी, वेव से भी, सारे चीजों से समझ में आ जाना चाहिए होता है। और ये मूव को करके रखा हुआ होता है पहले से ही रेडी एंड मेड, क्योंकि नया कुछ तो है ही नहीं इसके पास। नया चीज क्या है? यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस और यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, बस यही नया है। यहाँ पर ये मूव, ये कचड़ा वाला मूव यहाँ पर इसने एड ऑन किया है, प्लस किया है, जो यहाँ पर वो चीज नहीं है, ये नया है। बाकी की तरीके सेम है, बाकी के तरीके में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। और जब बाई बोला है, ये ऊपर भगाया है, तो बाई बोला है तो ऊपर भगाया है। क्या समझे? जब लास्ट मूव मारता है, देखिए वहां पर कैंडल्स कैसे आते हैं। तो यहां से जो शुरू किया है, लास्ट में बड़ा वाला एक ग्रीन और मूव फिनिश। ठीक है, वैसे एक बड़ा वाला ग्रीन और मूव फिनिश। माथे में ब्लू की कनेक्शन आ जाएगा, इसके माथे में भी आ जाएगा, टेंशन किस बात की है? आ जाएगा।
और बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कुछ है तो पूछो पूछो। क्या क्या समझ में आ जाना चाहिए? कैंडल समझ में आ जाना चाहिए। कैंडल। कैंडल से मिलके बनता क्या है? स्विंग, वो समझ आ जाना चाहिए। स्विंग। और स्विंग क्या बनाती है? स्विंग बनाता है ट्रेंड, वो समझ आ जाना चाहिए। ट्रेंड। ट्रेंड जब पूरा समझ में आ जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है? दैट इज कन्वर्ट इनटू वेव। तो वेव भी समझ में आ जाएगी। जब पब्लिक की खोपड़ी के अंदर में इस पॉइंट से यहाँ तक वेव समझ में आता है, तब वेव नहीं काम करेगा, ये भी समझ हो जाना चाहिए। राइट। तो यहाँ से स्टार्ट किया है, जब सबके खोपड़ी में यहाँ पर बात आ जाएगी, ये इसी के जैसा रिएक्ट मारेगा। ये यहाँ पे ऐसा रिएक्ट कर लेगा। अब वो कहाँ पे है और ये कहाँ पर है, वो अकॉर्डिंग टाइम आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये समझना पड़ेगा, अगर ये बोल के चुप हुई है तो पीछे भी ये बोल के चुप हुई है, देन क्या क्या हुई है? इस बार भी वही वही हो रही है। तो ये जब बाई बोल के चुप हो जाएगा तो पीछे जो हुआ है इस बार भी वही हो रही है। ये अगर इस पॉइंट पे बोल के हुआ है तो देखिए क्या क्या हो रही है। ये इधर पे बोल रहा है तो क्या क्या हो रही है। फिर जैसे ये ब्लू आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी? उसके पहले इसने ऑलरेडी करके रखा है, वही चीज आपको फिर से नजर आएगा। तो इसको प्रिडिक्ट करना है, रेट करना है, टारगेट डिसाइड करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है? एनालाइज करना है, क्या करना है? क्या करना चाहते हो? चाहते क्या हो? इतने सारे तरीके से डिकोड मारेंगे कि ये तो बेचारा पहले से ही नंगा है और नंगा हो जाएगा। क्या है? बेचारा पहले से ही नंगा है और क्या हो जाएगा? और नंगा। चलो कर देते हैं। तो कहानी क्या है? कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी, बाजार ने हमको लल्लू बना रहा है कि बाजार हमको समझा बुझा के जा रहा है कि देखो बेटा ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है देख बेटा ये ए पॉइंट है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बी पॉइंट है देख। हम बोल रहे अच्छा जी ये बी पॉइंट है देखो। देन इसने सी मारा जो कि ए के नीचे नहीं गया। फिर इसने सी मारा जो कि ए के नीचे नहीं गया। सी ए के ऊपर में है, सी ए के ऊपर में है। फिर सी से ये लड़खड़ा के लहरा के बल खा के लोगों को लगा के फिर से है जाना। इस बार भी वही है गाना, लहरा के बल खा के लोगों को लगा के फिर से है जाना, वही है गाना। अब मैच करके देखो, देन सी के बाद क्या लग गई? डी। तो सी के बाद क्या लगेगी? डी के अलावा कुछ और घुसाएंगे कैसे? कैसे? तो वही वाला कहानी है, घुमा घुमा के सुना रही है। क्या समझे? अभी ये सारे चीज हूबहू मैच कैसे कर रहे हैं? बाजार में हो सकता है प्रोबेबिलिटी, फलाना ढमकाना, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है बोल के इसको घुसाना लगाना कुछ करने की। लेकिन अपना मैथमेटिक्स तो अपने को अलाउ ही नहीं कर रहा है कि तुम कैसे करोगे।
प्रोबेबिलिटी घुसाओगे, अगर मगर करोगे, कैसे करोगे? बिकॉज दिस इज मैथ, प्योरली मैथमेटिक्स। ए है, बी है, सी है, डी है। ए है, बी है, सी है, डी है। सी टू डी जैसे गई, सी टू डी वैसे जा रही है। सी टू कैसे जा रही है? वैसे ही जा रही है। ए पॉइंट टू बी रोटेशन हुई, ए पॉइंट टू बी रोटेशन हुई, बी टू सी घुसा दिए, बी टू सी घुसा दिए, सी से फिर उठा दिए, सी से फिर उठा दिए। प्योर मैथ, प्योर 100% दूध, उसमें एक बूंद भी पानी का है नहीं है, तो पानी मिला भी नहीं सकते। अगर मगर तकर पगर इधर उधर ऐसे वैसे, अगर वैसा कोई किसी के दिमाग में अभी भी है, सोच विचार चलता है, तो भाई छोड़ दो वो सारे भूत प्रेत को, क्योंकि वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। तो मोस्ट आइडेंटिफाई करना है, राइट, कि इस पॉइंट पे क्या स्विंग पहले रखी है, वही स्विंग इसने इस पॉइंट पे मेंटेन किया है। देन जाके अगला स्विंग में ये उड़ाया है, देन जाके ये अगला स्विंग में उड़ाया है। हाँ, थोड़ा सा नजर की धोखा यहाँ पर ऐसे होता है, उतना नजर का धोखा होता है, लेकिन उस धोखे को भी निपटाना होता है, क्योंकि ये जो डार्क बोला है, वो बोलने के बाद यही होना है। क्या होना है? यही होना है। तो ये जो बोला है, इसके बाद यही होना है। जो होना है सो होना है। होनी को ना कोई रोक सकता है, ना टाल सकता है, ना बदल सकता है। होना है तो होना है, क्या कर लेंगे? होने के साथ बस हुआ जा सकता है। थोड़ा सा इधर उधर होएगा, भटकेगा, फिर वापस आ जाएगा पटरी पे। समझ में आ रहा कुछ? क्या होगा कि आप इधर डाल दिए, डाल के जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करते चलो, तो थोड़ा सा भटकने के बाद अगर यहाँ कहीं कंफ्यूजन भी होगा, जैसे बोला है तुम ठोको, देन खा जाओ। ठीक है, वैसे यहाँ बोला है तो तुम ठोको और फिर खा जाओ। वहां बोला है काटो, यहाँ बोला है काटो, काट के फिर से बोल रही है, फिर से घुस जाओ, तो फिर से बोल रही है, फिर से घुस जाओ। बाकी मैच करके चेक करके देख लेना कि ये और ये दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। ये बोल के चुप, ये बोल के चुप, ये फिर भगा दिए, ये फिर भगा दिए। तो कैंडल स्विंग ट्रेंड फलाना डमकाना सब समझ में आ जाएगा ऐसे ही। मोस्ट मैच करना है, 14 थ्योरेटिकल के अनुसार पढ़ना है, पढ़ने के बाद देन आइडेंटिफाई करना है, और फिर इंडिकेटर जिस तरीके से बोलता है आप करते चलो बस। पिछली बार जब ये चीज हुआ था तब कितने लोगों ने अंडरस्टैंड कर पाए? कुछ भी नहीं। इस बार ये हो रही है, इसको कितने लोगों ने अंडरस्टैंड फिर से कर लिए? कुछ भी नहीं। क्योंकि जो एनालाइज की तरीका होना चाहिए, उस लेवल की अगर आप एनालाइज करोगे तब समझ में आएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑर्डिनरी तरीके से देख रहे हैं। तो ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी तरीके से देखेंगे तो पैसा भी ऑर्डिनरी ही मिलेगा। आपको ऑर्डिनरी से हटना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। समझ में कुछ आया? अब इसकी रिपेंट, ये रिपेंट एक्टिवेट है, लेकिन बाकी के सारे रिपेंट बंद है, तो हम क्या करेंगे? इसकी भी रिपेंट को हम बंद ही रखेंगे। ले बेटा, तुम बंद ही रहो, कोई एडवांस मूव नहीं है। ब्लू में एडवांस है, काला में भी एडवांस नहीं है, तो एडवांस मूव बंद, ब्लू गायब हो जाए। अब ब्लू गायब हो गई है तो क्या होगी? जैसे कि ये इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, ये इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, राइट, तब यहां पर ब्लू आएगा। तब यहाँ पर क्या आएगी? ये ब्लू की कनेक्शन यहाँ बन जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर ब्लू दिख गई, तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर ब्लू जो एडवांस है वो कनेक्टेड हो जाएगा, फिर वो कनेक्शन बन जाएगा। तो जो एडवांस मूव होते हैं, मूव्स को एडवांसली कैच करना, पहले से ही मूव्स को अंडरस्टैंड करना, वो कैसे समझ में आएगा?
वो ऐसे समझ में आएगा कि ये जो बनी हुई है गुल जो खिले हैं इन्हें ऐसे ही खिलना था, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते जब भी हम जन्मे ऐसे ही होता है। तो वही ना चीज है, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते जब भी हम मिलते हैं ऐसे ही होता है। क्लियर? अगर थोड़ा लेट सिग्नल आए लेकिन एकदम डेफिनेटली सिग्नल आए, दैट इज ट्रू, वही सच है। फेक सिग्नल को पहले अवॉइड करना है। जैसे कि अगर रिपेंट डालूंगा एडवांस डालूंगा तो ये यहाँ से ऑलरेडी बोलना चालू कर चुका है। जैसे कि ये यहाँ पर हमने अभी रिपेंट नहीं डाले, ये बाद में आया है, राइट? जैसे कि ये यहाँ पर अभी नहीं आया, तो उसके लिए क्या पढ़ना, क्या है पढ़ना है, कैंडल स्विंग ट्रेंड प्राइस एक्शन। रेजिस्टेंस पे किस तरीके से रिएक्ट होता है, सपोर्ट पे कैसे रिएक्ट होता है, रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट होता है, सपोर्ट में कैसे रिएक्ट होता है। ठीक है, वैसे रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट होता है, सपोर्ट में कैसे रिएक्ट होता है, रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट होता है, सपोर्ट में कैसे रिएक्ट होता है। और बाजार का बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर कि चल क्या रही है, जो चीज यहाँ चल चल के गई है वही चीज चल रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, ज्यादा कुछ झमेला वमेले में नहीं जाना है, और मोस्ट मैच करके चेक करके देखना है, क्योंकि टॉप किस तरीके से लगा। अगर ये पॉइंट है, दिस इज बॉटम पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट है, तो वो टॉप एस पॉइंट है, टॉप पॉइंट है। अब बॉटम से बिना इस तरीके की टॉप वो बना नहीं सकता, तो ये बॉटम पॉइंट है। बिना ऐसे 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 करे वो टॉप मार नहीं सकता। तो बॉटम से टॉप तक की डायरेक्शन ऐसे ही होता है, बॉटम से टॉप तक की डायरेक्शन ऐसे ही होता है। अगर ये बॉटम पॉइंट तो वो टॉप पॉइंट। बॉटम टू टॉप की डायरेक्शन कैसे होता है, बॉटम टू टॉप की डायरेक्शन ऐसे होता है। तो इसको यहां से घुमाओ, फिर समझ में आएगा कि इसने यहां से इस चीज को स्टार्ट किया है, राइट? बॉटम तो यहां लगा दिए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम खाया इसने, क्या किया है, टाइम कंज्यूम किया, टाइम कंज्यूम करके बॉटम यहीं पर है टॉप मार दिए। तो बॉटम टू टॉप ऐसे ही होता है, ये बॉटम पॉइंट है तो ये ऐसे ही मारता है, और कैसे मारेगा, और तो नया कोई तरीका है ही नहीं। का है बॉटम टू टॉप ऐसे ही भगता है, वो पहली बार भगा है, दूसरी बार भगा है, तीसरी बार भगा है, चौथा बार भगा है। टॉप से कैसे गिरता है, गिर जाती है, टॉप से कैसे गिर जाती है, कैसे, ये इसी तरीके के अलावा और कैसे गिराता है। तो यहाँ पर भी इसने ये करके ही गिराया है। टॉप से कैसे गिरता है, ऐसे ही। तो इस बार जब अगली बार जब टॉप लग जाएगा फिर कैसे गिराएगा, यहाँ पर छोटे छोटे दो तीन स्विंग मार के मूव फिनिश, यहाँ पे थोड़ा बड़ा मूव मारा है, दैट्स ऑल। तो कब मूव छोटा होगा, कब मूव छोटा होगा, कब मूव बड़ा होगा, कैसे होगा, वो सारा चीज आपको समझना है। और समझने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कैंडल, कैंडल के ऊपर डिसीजन, देन स्विंग, स्विंग से कैसे ट्रेंड बनता है, देन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, और कोई मूव के बाद, जैसे कि ये एक डाउन मूव के बाद बाजार बिना ऐसे करे ऐसे नहीं हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना बेटर समझ में आ जाएगा, राइट? क्योंकि ये फिक्स हो गई है तो उसके बाद मूव चालू करना पड़ा, ये फिक्स हो गई है देन मूव चालू करना पड़ा।
अगली बार ये सेल बोल के फिर नीचे बाई बोलेगा, फिर से हो जाएगा, देन फिर से यही हरकत आएगा। समय समय का गेम है, समय समय से ही सारे चीज समझ में आ जाएगा। पीछे इसने क्या क्या है, फिर से उसी मूव को वो कहीं रिपीट मार रहा है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? कैंडल स्विंग ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस वेव, और साथ में ये तो बॉक्सेस आ गई। इससे क्या समझ में आता है कि कहाँ से गिरवा दिए, किस लेवल से इसने गिरवा दिए, कितनी टारगेट अचीव किया, 1, देन 2, फिर कितनी 3, फिर कितनी 4, राइट। अभी इस साइड में इसने, अगर ये 4 है तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, 3, फिर यहाँ पे लिखते हैं 2, और यहाँ लिखते हैं 1, राइट। जैसे वहां से 1 2 3 4, ठीक है वैसे 4 3 2 1, यहाँ से इसने दिखाया डाउन, भगा किधर रही है? ये इस लेवल के नीचे क्यों गई नहीं? ये इस लेवल के नीचे क्यों नहीं गई? टाइम यहाँ पर इसको जितना टाइम लगा गिरने में, उतना ही टाइम आप उसको बराबर दे रहे हो, ना ज्यादा ना कम, बराबर उतना टाइम। फिर आगे उतना ही टाइम हम दे रहे हैं कि तुम साला गिर रहे हो ना, तो इस लेवल के नीचे जाओ, लेकिन वो ऊपर रखा, राइट, ऊपर। फिर ये जो नीचे आया, तुम इस लेवल के नीचे जाओ, लेकिन ये बाई बोला है, देन इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म क्रिएट करके भगा रहा है, राइट। तो प्योर जियोमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इंडिकेटर आपको क्या क्या समझा रहा है? इंडिकेटर उतना समझा रहा है जितना क्या हम लोग इंडिकेटर को समझते ही नहीं है। ये बहुत कुछ एडवांसली बोल रहा है, ये उतना एडवांस में बनी हुई है जितना के समझ में नहीं आ रहा है, राइट। बाई बोल के चुप, देन मूव कैसे मारा, ये भी बाई बोल के चुप, मूव वैसे ही मार रहा है। फिर क्या हो गई? फिर वही चीज होगी। यहां से कहां तक मूव को किया और कैसे मूव को किया, ठीक वैसे यहां से मूव को कैसे रख रही है। इस मूव में क्या डिफरेंट है और इस मूव में क्या डिफरेंट है? नथिंग, जस्ट यहाँ टाइम कंज्यूम किया जो कि नया है, यहाँ पर वो चीज नई है और यहाँ पर टाइम कंज्यूम किया है। तो चलो उतना तो बनता है। बाजार अगर इतना भी नहीं करेगा तो लल्लू भी लाला बन जाएंगे, लेकिन हम पकड़ रहे हैं उसका यह मतलब नहीं कि सब पकड़ लेंगे, क्योंकि हम सब नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए, और क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर खत्म करेंगे। नया 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 तो कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है, वही घिसी पिटी पुराना चीज, वही मूव मारने की तरीका, वही लगाने की तरीका, फंसाने की तरीका, और फिर लल्लू बनाने की प्रोटोकॉल। क्या समझे? तो मूव भी मैच करा दिए, इंडिकेटर क्या बोलता है वो भी समझा दिए, कहाँ तक दिख रही है, 1 2 3 4 5 रनिंग चल रही है, राइट। उस पॉइंट पे क्रॉस मार के सेल भी बोलेगा, जैसे कि यहाँ बोला है। ठीक इस तरीके से फिर डार्क कलर भी आएगा, वहां पर आना ही है। फिर इस तरीके से जैसे मूव किया है, ठीक वैसे वहां से भी मूव को करना है। यहाँ पर ब्लू प्लॉट हो जाएगा,
तो समझ लेना कि हाँ ये टॉप लग गई। यहाँ ब्लू आएगी, वहां पे समझ लेना कि हाँ लग गई। अभी राम नाम सत्य हो गई। यहाँ पे आएगा, उसकी असर यहाँ पड़ जाएगा, तो चोट मारेंगे इधर, असर पड़ेगी उधर। सबसे पहला चेंजेस कैंडल में आएगा, देन वो स्विंग में नजर आएगी। तो पहले बदलाव कैंडल में होगा। और जब ये बाई बोल के भगाता है, जैसे कि यहाँ बोला है और भगाया है, येलो हेलो 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 हेलो, येलो हेलो 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 हेलो, तुम देखते रहो, ये सिस्टम मेंटेन मर मर के जाएगा। और सिस्टम जो जानता है वही इंजॉय कर पाएगा। जो सिस्टम विस्टम कुछ जानता वानता कुछ नहीं है, और ढूंढता रह जाएगा कि आखिर क्या करना है। आखिर क्या करना है। बीटीसी है तो क्या करना है, गोल्ड है तो क्या करना है, क्रूड है तो क्या करे, निफ्टी है तो क्या करे, बैंक निफ्टी है तो क्या करे। हर एक स्टॉक एक जैसा ही हरकत करता है, नया कुछ ना कुछ नहीं करता है। हरकत में एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सभी स्टॉक के अंदर ट्रेडर ही आते हैं और उनकी साइकोलॉजी एक जैसा होता है। अब जो साइकोलॉजी जान जाता है उसके लिए नया कुछ नहीं होता है। और जो साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कुछ नहीं जानता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो ये भविष्य कैसा रहेगा आपका, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेन हो रहे हो, और सपोर्ट में किस तरीके की चीज आपके हाथ में है, उससे आपका करियर डिसाइड होगा। तो चलिए, कोई तो क्वेश्चन वोश्चन कुछ पूछता नहीं है, तो हम क्या करें अब, खत्म करते हैं। जो होना है सो होना है।